हाय। आज हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री का चैप्टर 3। चैप्टर 1 एंड 2 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। मतलब आज का जो वर्ल्ड है, जो इतना ज़्यादा क्या है, इंटरकनेक्टेड। क्या है? इंटरकनेक्टेड। लेकिन हमेशा से तो ऐसा नहीं रहा होगा। हमको यही देखना है कि ये जो वर्ल्ड आज एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब ये वर्ल्ड बना कैसे। ठीक है ना? तो पहली टॉपिक है इसकी द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जाने में हमको बहुत ज़्यादा क्या सुटेबिलिटी है। किसी कंट्री में बनने वाला गुड्स हमारे कंट्री में इजीली क्या मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है हमको। ठीक है? ये सारे टर्म्स को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। या किसी एक कंट्री में आने वाला जो डिजीज वो दूसरे कंट्री तक बहुत आसानी से पहुंच जा रहा है। ये एक तरीके से रिजल्ट है, ये आउटकम है आज के ग्लोबल वर्ल्ड का, मतलब जो आज का वर्ल्ड है उसका। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो हमारे तक पहुंचते ही नहीं। ठीक है? एग्जाम्पल ले लीजिए कोविड 19 का। अगर कोविड 19 इतना तेजी से और इतना जल्दी स्प्रेड हुआ पूरे वर्ल्ड में, इसके पीछे का जो रीजन है हमारा ग्लोबलाइजेशन, मतलब ये हमारा आज का ग्लोबल वर्ल्ड। जिस तरीके से आज एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्टेड है, उसी का वो रिजल्ट है कि इतना तेजी से कोविड 19 स्प्रेड हुआ। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो बहुत ज़्यादा इफिशियंट हो गया तभी ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं। पहले भी मतलब ह्यूमन जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जाते थे। वी आर ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकम स्टेडली मोर इंटरलिंक्ड। मतलब जो ह्यूमन सोसाइटी है एक दूसरे से कंटिन्यूअस इंटरलिंक होती चली जा रही है। एंशियंट टाइम पे जो ट्रेवलर्स हैं, मतलब जो घूमते रहते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस तक, ट्रेडर्स जो किसी एक जगह पे बनने वाले गुड्स को दूसरी जगह पहुंचाते थे, ट्रेड करते थे। प्रिस्ट प्रिस्ट मतलब पुजारी। पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री। ये ट्रेवल करते थे बड़े डिस्टेंसेस को फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज, अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। जैसे आप समझोगे, जैसे वेन सॉन्ग आया था इंडिया में, कहाँ से? चाइना से। कहाँ से आया था? चाइना से। क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी हमारी, नालंदा। कौन सी थी? नालंदा थी। फिर इंडिया से निकलने वाला रिलीजन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया? स्प्रेड हो गया। ऐसे ही। और इसके परसिक्यूशन जर्मनी में जब जेविस का परसिक्यूशन चल रहा था, मतलब जब जर्मन गवर्नमेंट, मतलब जिसे आप बोलते हो नाजी गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर, वो जब परसिक्यूट कर रही थी जेविस को, उस समय वहां से एक साइंटिस्ट जिनका नाम है आइंस्टीन, वहां से क्या हुए थे, अपना जान बचा के भागे थे। मतलब कि एक तरीके से क्या था, ये भी एक मूवमेंट था पीपल का। ठीक है ना? परसिक्यूशन से बचने के लिए दे कैरीड गुड्स, मनी, वैल्यूज। जब वो चलते थे अपने साथ क्या लेके आते थे? अपने यहाँ का प्रोडक्ट लेके आते थे, पैसा लेके आते थे, अपना इथिक्स वैल्यूज, मतलब वो कैसे काम करते हैं, किस चीज़ को फॉलो करते हैं वो, उसके साथ अपना वर्किंग स्किल, अपने आइडियाज और अपने इन्वेंशंस, ये सब लेके आते थे। मोस्टली हम लोग फोकस रहेंगे उनके द्वारा लाए गए जर्म्स एंड डिजीजेस पे। मतलब आदमी आ रहा है तो अपना नॉलेज, अपना स्किल, अपना आइडियाज तो लेके आएगा ही आएगा, लेकिन उसको जो बीमारी है, जो डिजीज है, वो भी तो लेके आएगा। तो जर्म्स एंड डिजीज भी लेके आते थे साथ में। बोल रहा है कि एज अर्ली 3000 बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा, मतलब क्राइस्ट के बर्थ के पहले का। एंड एक्टिव कोस्टल ट्रेड, मतलब सी रूट से ट्रेड होता था। लिंक द इंडस वैली, आईवीसी, आईवीसी को लिंक करता था विद प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया। मतलब आज के वेस्ट एशिया को आईवीसी से लिंक करता था ये कोस्टल ट्रेड। मतलब सी रूट के थ्रू ट्रेड होता था। फार मोर देन अ मिलेनिया। मिलेनिया मतलब टाइम स्पैन ऑफ 1000 ईयर्स। 1000 साल का जो होता है टाइम स्पैन, उसे बोलते हैं मिलेनिया। कौरीज, कौरीज को कौड़ी बोलते हैं, द हिंदी कौड़ी। ये सी सेल्स क्या है? सी सेल्स,
यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी। मतलब 1000 ईयर पहले कौड़ी को यूज करते थे करेंसी के फॉर्म में। फ्रॉम द मालदीव्स फाउंड दियर वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। मालदीव से चाइना, चाइना से कहाँ तक? अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट तक यूज होता था क्या? ये कौड़ी। The long distance spread of disease carrying germs may be traced as far back as the 7th century। मतलब 7th सेंचुरी से ही हम लोग ये ट्रेस कर सकते हैं कि कैसे जर्म्स, मतलब कैसे जर्म्स के थ्रू डिजीज डिजीज ट्रांसफर हुए फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन। बट बाय द 13th सेंचुरी, मतलब आफ्टर 1200, ये जो लिंक है ये एकदम से क्या होती है? क्लियर। क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। मतलब हमको साफ साफ ये दिखाई देता है कि कैसे डिजीज क्या हो रही है? स्प्रेड हो रही हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में। नेक्स्ट है सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। नेम है सिल्क रूट। रूट का मतलब होता है रास्ता। सिल्क एक स्पेशल टाइप का, क्या इससे क्या बनता था? क्लॉथ। क्या बनता था? क्लॉथ बनता था। एकदम सॉफ्ट क्लॉथ बनते थे, मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी के क्लॉथ बनते थे। किसके? सिल्क के, मतलब रेशम। किसके? रेशम के। नाम ही सिल्क रूट है। मतलब इस रूट से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जो जाता था वो क्या जाता था? सिल्क जाता था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। द सिल्क रूट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब जीवंत प्री मॉडर्न वर्ल्ड ट्रेड, मतलब आज का जो मॉडर्न ट्रेड है उसके पहले का। एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जो दुनिया के जो अलग अलग रीजन है उनको जोड़ने का जो काम कौन करता था? ये सिल्क रूट। द नेम सिल्क रूट्स, इसका जो नाम है, पॉइंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज along दिस रूट। मतलब जिस रूट से क्या जाता था? सिल्क जाता था वेस्टर्न रीजन में। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट। ये सिल्क रूट जो थे ये लैंड मास पे भी थे और कहाँ थे? वाटर बॉडीज में। मतलब लैंड मास और वाटर बॉडीज दोनों से क्या होता था? ट्रेड। क्या होता था? ट्रेड। नीटिंग टुगेदर वाइस्ट रीजन। अब जब जैसे नीटिंग का मतलब होता है, जब जैसे मान लो ये एक लिंक, ये एक रूट ये है, दूसरा रूट ये है, तीसरा रूट ये है, एक रूट ये है, एक रूट ये है। इन सबको जब आप एक साथ जोड़ लोगे तो ये आपको कौन कौन से रीजन मिल जाता है कि एशिया एंड लिंकिंग एशिया विद यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। मतलब जो सिल्क रूट था वो एशिया को कनेक्ट करता था यूरोप से और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका से। दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा। मतलब क्रिश्चियन एरा के पहले एंड ऑलमोस्ट टिल द 15th सेंचुरी। मतलब आप समझ लीजिए कि जीरो जीरो एडी से पहले और 15th सेंचुरी तक ये सिल्क रूट यूज होता था गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बट चाइनीज पॉटरी, चाइना में बनने वाला जो अर्थन पॉट होता था वो भी इसी रास्ते से। और टेक्सटाइल स्पाइसेस कहाँ से? इंडिया से। मतलब चाइना की पॉटरी, इंडिया की टेक्सटाइल, इंडिया के मसाले स्पाइसेस एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये सब इसी रास्ते से क्या होते हैं? जाते हैं अदर कंट्रीज में। और मतलब एशिया और यूरोप के डिफरेंट पार्ट पे। और इसके बदले मतलब आपके सिल्क, आपकी पॉटरी, आपकी टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब हम लोगों का ये सब जाता था यूरोप और एशिया के अदर रीजन में। और वहां से क्या मिलता था हमको? गोल्ड एंड सिल्वर, मतलब मसाले देके हम लोग लेते थे, सोना चांदी लेते थे। फ्लोड फ्रॉम यूरोप एंड एशिया। यूरोप एंड एशिया। तो बोल रहा है कि ट्रेड हो रहा है। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज, मतलब एक, अगर आप किसी के साथ ट्रेड कर रहे हो तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसका जो कल्चर है उससे कल्चर को आप एडॉप्ट कर लोगे, या आप जो कल्चर में जहाँ से आप ट्रेड कर रहे हो उनके कल्चर के कुछ ग्लिम्सेस, कुछ झलक क्या करेंगे? दिखाई देंगे। ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज। मिशनरीज मतलब जो कन्वर्ट करवाते थे, कन्वर्जन करवाते थे नॉन क्रिश्चियंस का क्रिश्चियंस में, जो कन्वर्जन ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रेवल्ड दिस रूट टू एशिया। इसी रास्ते से क्रिश्चियन मिशनरी कहाँ आते हैं? एशिया में आते हैं। सेम जो मुस्लिम प्रीचर्स आए थे यहाँ पे, मतलब कुछ समय बाद कौन आता है? मुस्लिम प्रीचर भी आते हैं। इन सब के पहले
बुद्धिज्म बुद्धिज्म जो ईस्टर्न इंडिया में निकला, मतलब ईस्टर्न इंडिया का एक रिलीजन जो बुद्धिज्म है, इसी रास्ते से होते हुए दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में पहुंचता है। जो रूट कौन था? सिल्क रूट। मतलब सिल्क रूट केवल सिल्क को नहीं, सिल्क के साथ साथ पॉटरी, पॉटरी, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल, इवन रिलीजियस रिलीजियस स्प्रेडनेस के लिए भी क्या था? एक तरीके से एक वे था जिसके थ्रू रिलीजन और गुड्स क्या होते थे? ट्रांसफर। मतलब कल्चर भी क्या होता था? स्प्रेड। क्या होता था? स्प्रेड होता था। नेक्स्ट है फूड ट्रेवल्स। फूड ट्रेवल्स, अब फूड तो अपने से ट्रेवल करेगा नहीं। ठीक है, मान लो कहीं बिस्किट है या कहीं मान लो पोटैटो है, तो वो अपने से तो जाएगा नहीं। लोग जाते हैं, जब जाएंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो अपने साथ क्या लेके आते हैं? फूड। उसको बनाने की टेक्निक, ये सब क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। स्पगैटी एंड पोटैटो। स्पगैटी मतलब ऐसा मान लो नूडल्स, पास्ता ऐसा। ठीक है ना? जिन्हें बोलते हैं रेडी फूड स्टफ्स। फूड ऑफर मेनी फूड ऑफर्स मेनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। कैसे है वो हम लोग आगे देखेंगे। Traders and travelers introduced new crops to the lands they travelers। मतलब जो ट्रेडर्स थे और जो क्या थे? ट्रेवलर्स थे। वो जिस भी जमीन पे जाते थे, वो इंट्रोड्यूस करते थे नए क्रॉप को। इवन रेडी फूड स्टफ्स जैसे आप खाते हो ना, मैगी। मैगी जो बहुत जल्दी बन जाती है, का प्रचार आता है 2 मिनट वाली। ठीक है, इसे बोलते हैं रेडी फूड स्टफ में। इन डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन्स। मतलब आज उसका जो अलग अलग फॉर्म है, चाहे पास्ता हो, चाहे मैक्रोनी हो, चाहे मैगी हो, चाहे चाउमीन हो, नूडल हो, इन सब का ओरिजिन क्या है? एक तरीके से एक ही माना जाता है। टेक स्पेगेटी एंड नूडल्स। इट इज बिलीव दैट नूडल्स ट्रेवल वेस्ट फ्रॉम चाइना। कहाँ से? चाइना से गया वेस्टर्न रीजन में, और वहां पे क्या बन गया? स्पगैती। क्या बन गया? स्पगैती। मतलब नूडल्स नूडल्स चाइना से निकल के गया वेस्टर्न रीजन में, और वहां पे क्या बन गया? स्पगैती। क्या बन गया? स्पगैती बन गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। और परहैप्स अरब, मतलब अरब पेनिनसुला के लोग, वेस्टर्न एशियन रीजन के लोग, ट्रेडर्स टुक पास्ता को टू 5th सेंचुरी सिसिली। सिसिली मतलब कौन सा? ये इटली का रीजन है। कहाँ का? इटली का रीजन है। आइलैंड्स नाउ इन इटली। मतलब पास्ता को अरब ट्रेडर कहाँ लेके गए? सिसिली मतलब इटली में। कब लेके गए? 5th सेंचुरी। कब लेके गए? 5th सेंचुरी में। सिमिलर फूड्स वर आल्सो नोन इन इंडिया एंड जापान। और ऐसे ही मिलते जुलते फूड कहाँ हमको मिलते? इंडिया और जापान में। सो द ट्रूथ अबाउट दियर ओरिजिन्स में नेवर बी नोन। मतलब अब ये जो फूड स्टेप्स हैं, ये चाइना के हैं कि जापान के हैं कि कोरिया के हैं इंडिया के हैं, इसको ट्रेस करना आसान नहीं है। Yet set Gates suggests that possibility of long distance cultural contact even in the pre-modern world। मतलब ये एक तरीके से ये दिखा रहा है कि पहले भी, मतलब आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके पहले भी लोग क्या थे? कनेक्टेड। क्या थे? कनेक्टेड थे। और उसका एग्जाम्पल है ये हमारे पास फूड स्टेप्स। क्या है? फूड स्टेप्स जो है, जो इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि लोग क्या थे? एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अब बोला कि बहुत से हमारे जो कॉमन फूड है, जैसे पोटैटो, आलू, सब लोग नियरली यूज करते हैं इसको। सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटोज, चिली, स्वीट पोटैटोज, ये सब के सब अगर हमारे एंसेस्टर जो 500 साल पहले, 5 सेंचुरीज एगो, इन लोगों को इन प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं था। समझ गया बात को? ये फूड्स मतलब पोटैटो, टोमेटो, ये इंट्रोड्यूस्ड हुए यूरोप। यूरोप के बाद कहाँ है? एशिया में। यूरोप के बाद कहाँ है? एशिया में। कब आए? जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक्सीडेंटली, ध्यान समझिएगा, जानबूझ के नहीं खोजे हैं, एक्सीडेंटली खोजे हैं, discovered the vast continent that would later become known as Americas। अमेरिकाज का मतलब नॉर्थ अमेरिका। अमेरिकाज का मतलब नॉर्थ अमेरिका प्लस
साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड कैरेबियन, एंड कैरेबियन, इनको मिलके बनता है अमेरिकास। क्या बनता है? अमेरिकास। कैसे? 1492 में, मतलब लेट 15th सेंचुरी में, कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये निकलता है पोर्टुगल से। पोर्टुगल से निकलता है कहाँ के लिए? इंडिया के लिए। कहाँ के लिए निकलता है? इंडिया के लिए निकलता है। और अफ्रीका के साउदर्न पार्ट से, अफ्रीका के साउदर्न पार्ट से ईस्ट आने के बजाय ये घूम जाता है वेस्ट। किधर घूम जाता है? वेस्ट में। तो इंडिया के बजाय वो किसको खोज लेता है? अमेरिका। किसको खोज लेता है? अमेरिकास को। इसे वो नाम देता है न्यू वर्ल्ड। क्या नाम देता है? न्यू वर्ल्ड। मतलब 1492 के पहले अमेरिका अमेरिका किसी भी कंट्री के कांटेक्ट में था ही नहीं। मतलब कोई जानता ही नहीं था कि अमेरिकन कंटिनेंट भी या वहां पे भी लोग रहते हैं। समटाइम्स एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है, द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। मतलब ये कह रहा है कि इंट्रोडक्शन जो होता है किसी क्रॉप का, वो इतना क्रूशल हो सकता है कि वो एक तरीके से लाइफ और डेथ का मेजरमेंट बन सकता है। मतलब अगर अच्छा हुआ तो लोग जिएंगे, अगर वो क्रॉप खराब हुआ तो लोग मर जाएंगे। दिया कि यूरोप में पॉवर्टी एकदम एक्सट्रीम पे थी। लोग मर रहे थे खाने के बिना। ठीक है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग कंट्री में जाके वहां से ट्रेड करना, वहां को गुलाम बनाना, मर तो ऐसे भी रहे थे। ठीक है ना। तो उसको जीतना शुरू किया। यूरोप पुअर बिगेन टू ईट बेटर, मतलब उनको भरपेट खाना मिलने लगा। एंड लीव लॉन्गर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हम्बल पोटैटो, आलू। आलू मतलब आप समझो यूएसए, आप अमेरिका बोलो। अमेरिका से जब आया पोटैटो, पोटैटो आया यूरोप में। कहाँ आया? यूरोप में। तो पोटैटो के प्रोडक्शन की वजह से यूरोप के लोगों का हंगर खत्म हुआ। ठीक है। और थोड़ा उनका जो लाइफ स्पैन है वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। Ireland's poorest peasants became so dependent on potatoes that when disease destroyed the potato crop in the mid 1840s, hundreds of thousands died of starvation। मतलब बोल रहे हैं कि जब मिड 1840 में, मतलब 1845 से 1849 तक, जब क्रॉप फेल्योर होता है पोटैटो का, तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है द आयरिश पोटैटो फैमाइन। मतलब आयरलैंड में जो क्या आया था, पोटैटो मतलब आलू की खेती जो बर्बाद हो गई थी, ड्यूरिंग द ग्रेट आयरिश पोटैटो फैमाइन। नाम देखिए आप, ग्रेट आयरिश पोटैटो फैमाइन 1845 टू 1849, अराउंड 10 लाख पीपल, मतलब 1 मिलियन पीपल क्या हो गए थे, मर गए थे। ड्यू टू स्टारवेशन, मतलब एक तरीके से क्या था, हंगर डेथ। क्या था? हंगर डेथ इन आयरलैंड। और इससे भी ज्यादा डबल द नंबर, मतलब नियरली 2 मिलियन पीपल वहां से छोड़ के, मतलब आयरलैंड को छोड़ के चले जाते हैं दूसरी कंट्रीज में। किसके लिए? काम के लिए। सोच लो आप कितनी ज्यादा, मतलब डिपेंडेंट हो गए थे किस पे? पोटैटो पे। पोटैटो पे डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई थी कि क्रॉप फेल्योर हुआ, नियरली 10 लाख लोग मरे, और 20 लाख के ऊपर लोग क्या हो गया, काम छोड़ के अपना चले गए दूसरे देश में। नेक्स्ट है कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड। कॉन्क्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड। कॉन्क्वेस्ट का मतलब जीतना, कॉन्क्वेस्ट का मतलब जीतना, डिजीज का मतलब बीमारी, ट्रेड का मतलब व्यापार, ट्रेड का मतलब व्यापार। तो कैसे कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं बीमारी, और कैसे क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। दैट सुनिए, बिफोर इट्स डिस्कवरी अमेरिका हैड बीन कट ऑफ। कट ऑफ मतलब 1492, 1492 के पहले तो किसी कांटेक्ट में था ही नहीं, फ्रॉम रेगुलर कांटेक्ट।
विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। जब लाखों सालों से वो किसी पार्ट से कांटेक्ट में ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, जो बाकी कंट्री में जो डिजीज होगा, जो भी डिजीज होता है, बॉडी उसके लिए एंटीडोट बना लेती है। एंटीडोट क्या होता है, बॉडी में बन जाता है, मतलब एक तरीके से हमारा इम्यून हमारा इम्यून डेवलप हो जाता है, तो वो बीमारी हमको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती नहीं है। लेकिन जब कोई भी डिजीज नया नया होता है, तो हमारी बॉडी उसको सरवाइव नहीं कर पाती उससे, ठीक है ना। बट फ्रॉम द 16th सेंचुरी, मतलब 1500 के बाद, इट्स वास्ट लैंड एंड अबुंडेंट क्रॉप्स एंड मिनरल्स, मतलब उसकी जो जमीनें थी, खूब वहाँ पे क्रॉप्स होते थे। अभी आपने पीछे पढ़ा, पोटैटो, टोमेटो, सोया, ग्राउंडनट सब वहाँ पे होता था। बिगेन टू ट्रांसफर ट्रेड एंड लाइफ्स एवरीवेयर, मतलब वहाँ के मिनरल्स को निकाल के एनॉर्मस धन को कमाना, वहाँ के क्रॉप की वजह से लोगों का लाइफ स्पैन बढ़ जाना, जीवन में परिवर्तन आ रहा था। प्रेशियस मेटल्स, particularly silvers from mines located in present day पेरू एंड मेक्सिको, मतलब पेरू एंड मेक्सिको के सिल्वर माइन से सिल्वर को निकालना। आल्सो इनहेंस्ड यूरोप वेल्थ, जिससे यूरोप का वेल्थ क्या होने लगा, बढ़ने लगा। एंड फाइनेंस इट्स ट्रेड विथ एशिया, मतलब अमेरिका से सिल्वर निकालते थे, सिल्वर लेके आए, इंडिया से लिया स्पाइस, और इस स्पाइसेस के बदले में क्या देते थे, सिल्वर। क्या देते थे, सिल्वर, जिससे उनका ट्रेड क्या होने लगा, बूस्ट होने लगा। लेजेंड्स, लेजेंड का मतलब होता है किंवदंतियां, ऐसी स्टोरीज, बनाई गई कहानियां। स्प्रेड इन 17th सेंचुरी यूरोप अबाउट साउथ अमेरिकाज फेबल वेल्थ, मतलब ऐसी कहानियां बनने लगी कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, जहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। मेनी एक्सपेडिशन सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल्डोराडो, ऐसी एक कहानी बनी कि वहां पे एक जगह है एल्डोराडो, और वो पूरा प्लेस एल्डोराडो बना है, किसका बना हुआ है, गोल्ड का। किसका बना हुआ है, गोल्ड का। मतलब एक शहर जिसका नाम है एल डोराडो, और ये पूरी सिटी बनी पड़ी है गोल्ड। किसकी बनी पड़ी है, गोल्ड की बनी पड़ी। ऐसी कहानियां स्प्रेड होना शुरू हो गई, और इसके लिए यूरोपियन कंट्रीज निकल गई किस पे, सर्च पे। मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज खोज रही थी एल्डोराडो को, जो किसका बना हुआ है, गोल्ड का। द पोर्तुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट and colonization of America was decisively underway by the mid 16th century, मतलब मिड 16th सेंचुरी से स्पेन और पुर्तगाल ने क्या किया, अमेरिका को कॉलोनाइज करना शुरू किया। अब दिया यूरोपियन कंक्वेस्ट वाज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर, मतलब अमेरिका के ऊपर जो इन्होंने कंट्रोल किया, ये केवल अपनी आर्मी के दम पे नहीं किया, कि पुर्तगाल या स्पेन की आर्मी गई और क्या किया, उसको जीत गए। ध्यान सुनिए, इन फैक्ट द मोस्ट, ये सीधा क्वेश्चन भी बन जाता है ना, ये लाइन देख के लिख देगा एक्सप्लेन। द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्कर वाज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन, मतलब कोई वेपन नहीं था एट ऑल, ठीक है। इट वाज इट वाज अ जम्स इट वाज जम्स इट वाज जम्स एंड डिजीज इट वाज जम्स एंड डिजीज जम्स एंड डिजीज, लिख देगा आगे एक्सप्लेन। इसको आप क्या करिए, एक्सप्लेन करिए, तो क्या होगा इसका, इट वाज द जर्म्स इट वाज द जर्म्स सच एज स्मॉल पॉक्स, सच एज स्मॉल पॉक्स, जैसे गांव में होता है ना कि माता आई हैं, स्मॉल पॉक्स चिकन, इसमें छोटे छोटे ऐसे वाटर ड्रॉपलेट बॉडी पे बन जाते हैं, जो इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्या कर देती हैं, वीक कर देती हैं। क्या कर देती हैं, वीक कर देती हैं, और बहुत हजार्डस, बहुत डेडली, बहुत ज़्यादा लोगों को क्या होता था इससे, डेथ। क्या होता था इससे, डेथ होता था। यूरोप में बहुत लोग मर गए। इसके बाद यूरोपियन में धीरे धीरे क्या हो गया, इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया। अमेरिका रेगुलर कांटेक्ट में था ही नहीं, तो अभी अमेरिका में ये डिजीज पहुंचा नहीं था। जब डिजीज नहीं पहुंचा था, तो वहां के लोगों में भी इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं था। तो ये डिजीज क्या करेगा, अमेरिकन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। दैट दे कैरिड ऑन दियर पर्सन, मतलब अपने यहाँ से बीमार लोगों को, जिनको स्मॉल पॉक्स हुआ था, लेके कहाँ जाते हैं,
अमेरिका लेके जाते हैं। अब ये स्मॉल पॉक्स जो है ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बॉडी से, मतलब एक लोगों से दूसरे लोगों में ये आसानी से स्प्रेड जाता है, क्योंकि बेस्ड होता है वायरस। किस पे बेस्ड होता है? वायरस पे। तो वायरस ट्रांसफरेबल वायरस है। वाटर ड्रॉपलेट्स इनहेल एक्सहेल करते टाइम ये क्या होता है, बॉडीज में ट्रांसमिट हो जाता है। बिकॉज ऑफ दियर लॉन्ग आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है बहुत अलग थलग रहते थे। अमेरिकाज ओरिजिनल inhabitants had no immunity अगेंस्ट द डिजीजेस दैट कम फ्रॉम यूरोप। सिंपल सी बात, जब कांटेक्ट में थे ही नहीं, जब कभी वो बीमारी हुई ही नहीं, तो बॉडी उसकी इम्यूनिटी बनाती ही नहीं है। स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलरली प्रूव्ड अ डेडली किलर। तो स्मॉल पॉक्स जब ऐसे पर्सन को ले गए जिनको पहले से स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी, वहां पे जाके एक तरीके से बहुत ज्यादा लोगों को क्या होता है, स्मॉल पॉक्स से डेथ होता है। कहाँ पे? अमेरिका में। वंस इंट्रोड्यूस इट स्प्रेड्स इनटू डीप कंटिनेंट। अब चूंकि उनके एक आदमी ह्यूमन को हो गया, मतलब एक आदमी जो अमेरिका का है उसको हो गया, उससे किसी और को होगा, उससे किसी और को, और ये नंबर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अहेड इवन ऑफ एनी यूरोपियंस रीचिंग देयर, मतलब यूरोपियंस के पहुंचने से पहले ही क्या होने लगी, वो बीमारी वहां पहुंचने लगी। और वहां की जो कम्युनिटी थी वो पूरी की पूरी क्या हो जाती थी, पेरिस्ट। क्या हो जाती थी? पेरिस्ट, मतलब मर जाती थी। पेविंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट, मतलब बीमार लोगों को लेके आए और बिना लड़े वहां की जनता क्या होने लगी, केवल बीमारी से मरने लगी, जिसने इनके काम को क्या कर दिया, आसान कर दिया। अब मान लो अगर कोई ऐसा इन्वेडर है, आक्रमणकारी है, जो गन लेके आता है, मान लो आप भी गन खरीद सकते हो, या उस आदमी को दो चार 10 लोग मिलकर पकड़ सकते हैं और उसी गन को यूज कर सकते हैं इन्वेडर के अगेंस्ट में। मतलब गन लेके आए, उनका गन छीन के उन्हीं को मार दीजिए। लेकिन डिजीज जैसे स्मॉल पॉक्स है, अब उसको कैसे, उससे कैसे बचोगे? जो कन्क्वर है, मतलब जो जीतने आए हैं, वो इम्यून है, मतलब ऐसे वो लोग हैं जिनके बॉडी में उसका एंटीडोट बन चुका है। अब ये लोग उससे मरने वाले नहीं है। Until the 19th century, poverty and hunger, poverty and hunger, गरीबी और भूखमरी बहुत ज्यादा क्या था, कॉमन था यूरोप में। आज यूरोप जो अपने वेल्थ का इतना प्रेज करता है, सब पैसा लूट के ले गया अलग अलग कंटिनेंट से, लोग भूखों मरते थे वहां पे। सिटीज वर क्राउडेड एंड डेडली डिजीजेस वर वाइड स्प्रेड। उसके दो रीजन थे, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही थी। दूसरा हंगर बहुत ज्यादा था, तो लोग रॉटेन फूड खाते थे, सड़ा गला जो मिलता था वो भी खाने को लोग फोर्स हो जाते थे, मजबूर हो जाते थे। रॉटेन फूड खाए, इससे क्या होगा, इससे कोई ना कोई बीमारी होगी, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आता था, और लोग क्या होते थे, वहां पे बहुत ज्यादा लोग क्या होते थे, मर जाते थे। ठीक है ना? उसके साथ साथ रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन, मतलब एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों से क्या थे, मतलब लड़ाई झगड़ा करते थे। एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वर परसिक्यूटेड, और ऐसे लोग जो अथराइज, जो अथॉरिटीज थी, अथॉरिटीज को ना मानने वालों का होता था परसिक्यूशन। क्या होता था? परसिक्यूशन। मतलब अगर कैथोलिक चर्च को ही ले लो, तो जो लोग कैथोलिक कैथोलिक चर्च के दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते थे, उनको क्या करते थे, उनको ये लोग मार देते थे। ठीक है ना? Thousands therefore fled Europe for America. यूरोप से कहाँ भाग गए? अमेरिका भाग गए। Here by the 18th century, plantation worked by slave captured in Africa were growing cotton and sugar for European markets. अफ्रीका से, कहाँ से? अफ्रीका से लेबर को कैप्चर किया जाता था और उसको यूरोप, यूरोप से फिर कहाँ, अमेरिका, यूरोप से अमेरिका। आपने वो पढ़ा होगा ट्रेड ट्राइएंगल, ट्रेड ट्राइएंगल आपने पढ़ा होगा। ये अफ्रीका, अफ्रीका से था यूरोप, यूरोप से कहाँ चला गया, अमेरिका। ये 3 पॉइंट, ये ट्रेड ट्राइएंगल था। मतलब अफ्रीका से लेबर को लाके बसाने रहे कहाँ पे, अमेरिका में, प्लांटेशन वर्क के लिए, कॉटन और शुगर की खेती करने के लिए, जो कहाँ किया जाता है, यूरोपियन मार्केट के लिए। Until well into the 18th century, China and India were among the world richest country. तरह की 18th सेंचुरी तक
दुनिया के सबसे जो रिच नेशंस थे वो थे चाइना, चाइना एंड इंडिया, चाइना एंड इंडिया। दे वर आल्सो प्री इमिनेंट इन एशियन ट्रेड। और एशियन ट्रेड में ये क्या थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब पूरी तरीके से कंट्रोल किसके पास था, कंट्रोल था चाइना और इंडिया के पास। हाउ एवर फ्रॉम द 15th सेंचुरी चाइना इज सेड टू हैव रेस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्टैक्ट। मतलब जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल बढ़ता गया, चाइना को क्या कर दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया ओवरसीज कॉन्टैक्ट के लिए। एंड रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन। मतलब चाइना जिसका कंट्रोल था ट्रेड पर, इसको क्या कर दिया गया, आइसोलेट, क्या कर दिया गया, आइसोलेट। ये लिंक जो है क्या कर दिया गया, ब्रेक, क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया। चाइना रिड्यूस्ड रोल एंड राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द अमेरिकास। चाइना का रोल क्या होने लगा, कम होने लगा। अमेरिका का रोल क्या होने लगा, बढ़ने लगा। धीरे धीरे जो वर्ल्ड ट्रेड का जो सेंटर है, जो मान ली चाइना है, ये यूरोप है, अमेरिका है, किधर, वेस्टवर्ड, किधर, वेस्टवर्ड क्या होने लगा, शिफ्ट। मतलब चाइना से कहाँ पहुंच गया, यूरोप में, तो वेस्टवर्ड शिफ्ट हुआ। अब इसके बाद यूरोप, यूरोप सेंटर बन जाता है। मतलब ये चाइना, ये अमेरिका, बीच में यूरोप। यूरोप क्या बन गया, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। और यूरोप क्या करता है, वेल्थ जनरेट करता है इस ट्रेड से, इस ट्रेड से। ठीक है, धन्यवाद। मैं प्रिंस सिंह, ये है मेरा चैनल। थैंक यू।